नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी या कहें एक ऐसे प्रसंग की गहराई में जाने वाले हैं जो अक्सर अनसुना रह जाता है। हम बात कर रहे हैं भगवान श्री राम की अंतिम यात्रा की। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे ब्रह्मांड के कुछ सबसे गहरे और अटल नियमों का एक बहुत ही रहस्यमयी रूप है। तो चलिए, इस बेहद ही आकर्षक और रहस्यमयी पौराणिक यात्रा पर एक साथ निकलते हैं। अब इस विषय पर आते ही सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो हमारे मन में उठता है वो ये है कि एक दिव्य और अमर अवतार मृत्यु का अनुभव कैसे कर सकता है। मतलब ये इस पूरी कथा का सबसे बड़ा ब्रह्मांडीय विरोधाभास या कहें एक पैराडॉक्स है। आखिर कैसे एक सर्वोच्च सत्ता जो मानव रूप में है जीवन के अंत का सामना करती है। यही वो रहस्य है जिसे हम आज के इस विश्लेषण के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, इस विरोधाभास को थोड़ा और करीब से समझते हैं। और इसके लिए हमें सबसे पहले इस ब्रह्मांड को चलाने वाले एकदम बुनियादी नियम पर गौर करना होगा। देखिए, हमारे प्राचीन ग्रंथों में सृष्टि के कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। परमपिता ब्रह्मा जी का ये शाश्वत और अटल नियम है कि जो भी इस पृथ्वी पर जन्म लेगा उसकी मृत्यु निश्चित है। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि स्वयं भगवान विष्णु, जिन्होंने राक्षस रावण का वध करने के लिए श्री राम के रूप में मानव अवतार लिया, वे भी इस नियम से पूरी तरह बंधे हुए थे। जी हाँ, जब अवतार मनुष्य का है तो एक न एक दिन उस भौतिक शरीर का अंत होना ही था। कोई भी इस नियम से ऊपर नहीं था। इस अंतिम यात्रा की पृष्ठभूमि दरअसल काफी पहले ही तैयार हो गई थी, और इसकी जड़ें राजधर्म के उस भारी बोझ से जुड़ी हैं जो राम जी को उठाना पड़ा था। एक राजा होने का असल में क्या अर्थ होता है? राजधर्म का वो भारी बोझ भगवान राम के कठिन फैसलों को कैसे चला रहा था, ये माता सीता की कहानी से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। रावण वध के बाद जब राम अयोध्या के राजा बने तो सब कुछ एकदम सही लग रहा था, लेकिन एक धोबी के कटु शब्दों ने रातों रात सब कुछ बदल कर रख दिया। राजधर्म का पालन करने के लिए राजा राम को अपनी पवित्र और गर्भवती पत्नी का भारी मन से त्याग करना पड़ा। सीता जी भयानक जंगल में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहीं, वहीं उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया। और अंततः जब समय आया और उन्होंने अपने पुत्रों को वापस राम जी को सौंपा, तो वे स्वयं अपनी जननी यानी पृथ्वी माता की गोद में हमेशा के लिए समा गईं। ये घटना दिखाती है कि उनके लिए अपना कर्तव्य अपनी पर्सनल लाइफ से कितना ऊपर था। सीता जी के इस प्रस्थान के बाद ये कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है, और यहीं से शुरू होती है अंत की उल्टी गिनती। 11,000 वर्ष। जरा इस संख्या की कल्पना कीजिए। भगवान राम ने पूरे 11,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया। लेकिन हर शुरुआत का एक अंत होता है। जब ये लंबी अवधि पूरी होने को आई, तब उनके दरबार में एक रहस्यमयी तपस्वी मिलने आता है। और पता है वो तपस्वी कौन था? वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं काल यानी साक्षात समय था, जिसे ब्रह्मा जी ने एक विशेष संदेश देकर भेजा था। और वो काल अपने साथ एक बेहद गंभीर शर्त लेकर आया था। काल ने राम जी के सामने एक अत्यंत कठोर गोपनीयता का वचन रखा। उस तपस्वी ने स्पष्ट कहा कि हमारी जो भी बातचीत होगी वो नितांत निजी होनी चाहिए, और अगर अगर कोई भी उसे सुनेगा या बीच में टोकने की कोशिश करेगा तो राम को उस व्यक्ति का वध करना होगा। राम जी इस कठिन शर्त पर सहमत हो गए, और इस पूरी गोपनीयता को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद, अपने सबसे प्रिय भाई लक्ष्मण को द्वारपाल के रूप में कक्ष के बाहर खड़ा कर दिया। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। ठीक उसी समय एक ऐसी घटना घटती है जो सब कुछ पलट कर रख देती है। कक्ष के भीतर राम और काल अपनी अत्यंत गुप्त चर्चा कर रहे थे, और तभी द्वार पर आगमन होता है अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाले ऋषि दुर्वासा का। वे आते ही तुरंत राम जी से मिलने की जिद करने लगे। अब लक्ष्मण जी के सामने अचानक एक ऐसा असंभव और हृदय विदारक विकल्प आ खड़ा हुआ जिसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। ध्यान दीजिए, एक ओर यदि वे अंदर जाकर राम को सूचित करते हैं और बातचीत में बाधा डालते हैं तो राम के वचन के अनुसार उनकी अपनी मृत्यु तय है, और दूसरी ओर यदि वे ऋषि दुर्वासा को प्रतीक्षा करने के लिए कहते हैं तो ऋषि क्रोधित होकर राम, लक्ष्मण, भरत और संपूर्ण अयोध्या राज्य को भस्म करने का भयंकर श्राप दे देंगे। मतलब एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई। ये एक ऐसा धर्म संकट था जिसका कोई आसान उपाय था ही नहीं। इस नामुमकिन सी परिस्थिति में लक्ष्मण जी जो फैसला लेते हैं वो उनके सर्वोच्च बलिदान को दर्शाता है।
तो इस महत्वपूर्ण मोड़ पर लक्ष्मण जी ने क्या किया? ऋषि के श्राप से पूरे राज्य का विनाश होने देने के बजाय उन्होंने अकेले अपनी जान कुर्बान करना सही समझा। वे कक्ष के अंदर गए और उन्होंने राम जी को दुर्वासा ऋषि के आने की सूचना दे दी। अब सोचिए राम जी की क्या हालत हुई होगी। वे अपने ही वचन के जाल में बुरी तरह फंस गए थे, क्योंकि अब उन्हें अपने ही सबसे प्रिय भाई का वध करना था। इस असंभव धर्म संकट के बीच गुरु वशिष्ठ ने एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण समाधान निकाला। उन्होंने राम जी को समझाया कि किसी भी अच्छे और साधु पुरुष का परित्याग कर देना उसे मार डालने के ही समान है। इस तरह एक लूपहोल निकाला गया जिससे भगवान राम अपने भाई को शारीरिक रूप से कोई नुकसान पहुंचाए बिना काल को दिए गए अपने प्राणघातक वचन को पूरा कर सकते थे। और फिर अत्यंत भारी मन से राम जी ने लक्ष्मण का परित्याग कर दिया। राम जी द्वारा परित्याग किए जाने के बाद लक्ष्मण जी बिना एक पल गंवाए आंखों में आंसू लिए सीधे सरयू नदी के तट पर गए। वहां उन्होंने अत्यंत व्यवस्थित तरीके से जल ग्रहण किया, अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में किया और योग समाधि में जाकर अपनी सांसें रोक लीं। उनका ये प्रस्थान इतना दिव्य और अलौकिक था कि आसमान से देवताओं ने उन पर फूलों की वर्षा की और देवराज इंद्र स्वयं वहां आए और उनके भौतिक शरीर को पूरे सम्मान के साथ स्वर्ग ले गए। लक्ष्मण जी का इस तरह से जाना ये कोई मामूली घटना नहीं थी। इसने ही उस अंतिम ब्रह्मांडीय यात्रा की नींव रखी। लक्ष्मण के इस महाप्रस्थान का राम जी और पूरे अयोध्या राज्य पर बहुत गहरा असर पड़ा। अपने सबसे प्रिय भाई के बिना भगवान राम ने भी अब इस मृत्युलोक को छोड़ने का अंतिम निश्चय कर लिया। और ये प्रस्थान, जिसे हम महाप्रयाण भी कहते हैं, 2 स्पष्ट हिस्सों में बटा हुआ था। राम जी के इस निर्णय को सुनकर सुग्रीव सहित सभी वानर और पूरी अयोध्या की प्रजा वहां एकत्रित हो गई। राम, भरत, शत्रुघ्न और सभी अयोध्यावासियों ने एक साथ सरयू नदी के जल में प्रवेश किया और उसमें विलीन होकर हमेशा के लिए पृथ्वीलोक छोड़ दिया। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है। धर्म की रक्षा के लिए राम जी ने अपने परम भक्त हनुमान, विभीषण और 3 अन्य लोगों को मृत्युलोक छोड़ने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया। उन्होंने आज्ञा दी कि वे सब आने वाले समय के लिए इसी पृथ्वी पर रुकेंगे। इस पूरे प्रसंग का विश्लेषण करने के बाद अंत में एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक प्रश्न पीछे छूट जाता है। जरा सोचिए, यदि वे अवतार, जो स्वयं भगवान हैं, जो सर्वशक्तिमान हैं, वो भी समय के चक्र और ब्रह्मांडीय कर्तव्य के नियमों से इस प्रकार अपरिहार्य रूप से बंधे हैं, तो एक सामान्य वचन का, एक वादे का वास्तविक भार क्या होता है? जीवन का ये चक्र, कर्तव्य की ये कठोरता और समय की ये अजेय प्रकृति हमें बार बार ये याद दिलाती है कि इस ब्रह्मांड में कोई भी परम सत्य से अछूता नहीं है। नियमों का पालन हर किसी को करना पड़ता है, चाहे वो स्वयं ईश्वर ही क्यों ना हो। इस रहस्यमयी और गहरी यात्रा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।